क्राइम कुंडली बहुत लंबी है। कितने लड़के काम करते हैं आपके लिए? काम नहीं करते सर, जान पहचान है, दोस्ती है। वो जो भी काम करते हैं आप उनको बोलते हो, हमारी भाषा में उसको अपराध बोलते हैं। उस अपराध के बदले में उनको क्या मिलता है? सिद्धू मूसेवाला का सरेआम कत्ल, सलमान खान को जान से मारने की धमकियां, फिर सल्लू भाई के घर पर होने वाली फायरिंग, यो हनी सिंह के घर पर होने वाला हमला, इस सब के पीछे एक ही नाम सामने आता है और वो नाम है लॉरेंस बिश्नोई का। तो क्या सैफ अली खान के घर पर होने वाले हमले के ताने बाने भी लॉरेंस बिश्नोई से मिलते हैं? हैरानगी की बात तो ये है कि लॉरेंस बिश्नोई 2014 से पुलिस की हिरासत में है। तो इंडिया का इतना बड़ा डॉन आखिर है कौन? जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए किस तरह ये अपने गैंग को ऑपरेट करता है, इसके गैंग में कौन कौन से लोग शामिल हैं और किस तरह ये इंडिया की हाई प्रोफाइल्स को आसानी से टारगेट कर पाता है, चलिए जानते हैं आज की इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं उमैर शहजाद और आप देख रहे हैं पोस्ट का पोस्टमार्टम। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आप तक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। बॉलीवुड की एक मूवी का डायलॉग है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन आज हम जिस डॉन की बात कर रहे हैं उसे पकड़ना तो मुमकिन है, लेकिन उसे रोक पाना शायद मुमकिन नहीं। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी बॉलीवुड की किसी मूवी से कम नहीं और इस सब को समझने के लिए हमें कहानी के बैकग्राउंड को जानना पड़ेगा। लॉरेंस बिश्नोई 12 फरवरी 1993 को भारत पंजाब के ज़िला फाजिल्का में पैदा हुआ और उसके वालिद हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे। लॉरेंस अपनी स्कूल की पढ़ाई फाजिल्का में कंप्लीट करने के बाद चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में पहुंचा। वैसे तो उसका दाखला पढ़ाई के लिए कॉलेज में हुआ था, लेकिन यहीं से वो जुर्म की दुनिया में एंटर हुआ। कॉलेज में लॉरेंस बिश्नोई की मुलाकात गोल्डी बरार से हुई। ये दोनों गहरे दोस्त बन गए और दोनों ने मिलकर स्टूडेंट्स की एक यूनियन बनाई और छोटे मोटे जराइम करने लगे। 2011 में लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब यूनिवर्सिटी की तलबा यूनियन के सदर के लिए इलेक्शन में हिस्सा लिया, मगर हारने के बाद जीतने वाले कैंडिडेट पर हमला कर दिया और उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद 2012 में उस पर भत्ताखोरी और फिरका वराना फसादात फैलाने जैसे मुकदमात भी दर्ज हुए और आखिरकार 2014 में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 2015 में उसने पुलिस की हिरासत से फरार होकर नेपाल में पनाह ली और वहीं से उसने ऑटोमेटिक वेपन्स और बुलेट प्रूफ जैकेट्स हासिल करके जुर्म की दुनिया में एक कदम और आगे बढ़ाया, लेकिन 2015 में उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, उसे गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन अब वो इतना बड़ा गैंगस्टर बन चुका था कि वो जेल में बैठकर ही अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा था। लॉरेंस बिश्नोई खुद तो जेल में था, लेकिन बहुत से गैंगस्टर्स और बहुत सारे छोटे बड़े गैंग्स उसके नेटवर्क में जुड़ते गए और देखते ही देखते उसका रोब और दबदबा पंजाब समेत राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैल गया। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई 2018 में उस वक्त सुर्खियों में आया जब उसने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। 1998 में सलमान खान राजस्थान में अपनी एक मूवी की शूटिंग के लिए मौजूद थे, जब उन पर यह इल्ज़ाम आयद हुआ कि उन्होंने ब्लैक बक्स का शिकार किया है। इसी वजह से उन पर कानूनी कार्रवाई भी हुई और एक लंबे अरसे तक उन पर केस भी चलाया गया और यही वजह थी जिसकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई ने उनको ना सिर्फ जान से मारने की धमकी दी, बल्कि उनके घर पर फायरिंग भी करवाई। दोस्तों, अभी रिसेंटली सैफ अली खान के घर पर जो हमला हुआ, उसकी कड़ियाँ भी लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलती हुई नज़र आती हैं। कैसे, इसके बारे में आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल एक बात तो क्लियर है कि लॉरेंस बिश्नोई का कंट्रोल किसी एक इलाके या किसी एक शहर तक महदूद नहीं, बल्कि पूरा इंडिया उसकी मुट्ठी में है, या शायद इससे भी ज़्यादा। 29 मई 2022 को एक मशहूर पंजाबी सिंगर और कांग्रेस लीडर सिद्धू मूसेवाला का उन्हीं के गांव में सरेआम कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद लोगों के दिमाग में एक ही सवाल था कि आखिर ऐसा किसने किया। फिर नाम सामने आया लॉरेंस बिश्नोई का, जिसने पूरी दुनिया में सिद्धू मूसेवाला के फैंस को हिलाकर रख दिया, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई उस वक्त जेल में था। इस वाक़े के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया में फैल गया
फिर सितंबर 2023 में सुखदोल सिंह का कनाडा में मर्डर, नवंबर 2023 में एक फेमस पंजाबी सिंगर हनी सिंह के घर पर हमला, वो भी कनाडा में, अप्रैल 2024 में सलमान खान के घर पर फायरिंग, सितंबर 2024 में एपी ढिल्लों के घर पर हमला, वो भी कनाडा में, फिर एक मशहूर पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी का सरेआम कत्ल। इस सब की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग्स ने ली। यानी अब ये कहा जा सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क अब इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो जेल में कैद रहते हुए भी ना सिर्फ इंडिया बल्कि कनाडा तक किसी भी हाई प्रोफाइल को कभी भी हिट कर सकता है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कैसे वो इन बड़ी वारदातों को अंजाम दे पा रहा था जबकि उस वक्त वो हाई सिक्योरिटी जेल में कैद था। असल में दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क या उसकी आर्मी के कई फूल प्रूफ प्लान्स हैं, जिनमें से पहला ये कि गैंग का एक मेंबर अपने से ऊपर के एक बंदे के अलावा किसी और को नहीं जानता। यानी अगर एक पकड़ा भी जाए तो उसे दूसरे मेंबर्स के बारे में पता ही नहीं होता। यही नहीं, अगर किसी ऑपरेशन में एक से ज़्यादा शूटर्स हायर किए जाएं तो वो भी आपस में किसी को नहीं जानते। इसकी लॉजिक ये है कि अगर कोई एक मेंबर पकड़ा भी जाए तो बाकी तमाम मेंबर सेफ रहें। इसके अलावा दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में भर्तियां सोशल मीडिया के ज़रिए होती हैं। गैंग अपने तमाम कारनामे सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, जिससे इम्प्रेस होकर बेरोज़गार नौजवान पैसे और शोहरत की लालच में यहाँ अप्लाई करते हैं। अनट्रेसेबल नेटवर्क के ज़रिए लॉरेंस बिश्नोई कई बार तो टीवी चैनल्स को इंटरव्यू भी देता है। इसी इंटरनेट की चीप कॉलिंग के ज़रिए लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग और शूटर्स के साथ मुसलसल राब्ते में रहता है। चीप कॉलिंग बेसिकली अनट्रेसेबल कॉलिंग होती है जो इलीगल एक्सचेंजेस के ज़रिए मोबाइल नेटवर्क्स और लॉ इन्फोर्समेंट की ट्रैकिंग को बाईपास कर देती है और फिर आप कभी भी किसी को भी कहीं भी कॉल करके धमकी लगा सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की 2023 की एक प्रेस रिलीज के मुताबिक बिश्नोई की क्रिमिनल एम्पायर में 700 से ज़ायद मेंबर शामिल हैं, जिन्हें वो जेल में बैठकर कमांड एंड कंट्रोल करता है। दोस्तों, अब आप ये बात समझ ही गए होंगे कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर ये सब कुछ कर पा रहा है। चलिए अब बात करते हैं सैफ अली खान पर होने वाले हमले की। इसको समझने के लिए हमें स्टोरी को थोड़ा रिवाइंड करना पड़ेगा। 1998 में सलमान खान पर जब 2 ब्लैक बक्स मारने का इल्ज़ाम लगा तो वो उस वक्त राजस्थान में अपनी फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग में मसरूफ़ थे। इस केस में सलमान खान के साथ सैफ अली खान, तब्बो, नीलम और सोनाली बेंद्रे के नाम भी शामिल थे। सलमान खान को इस केस में जेल और कोर्ट कचहरी के काफ़ी चक्कर लगाना पड़े, लेकिन इनके बाकी साथियों को बरी कर दिया गया। अब कहा यह जा रहा है कि सैफ अली खान भी ब्लैक बक्स शिकार केस में शामिल थे, शायद इसीलिए इनके घर पर भी हमला करवाया गया और शायद इस सब के पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। इस सब के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।